अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की कल वीडियोज़ आई हैं, दो तीन जो मैंने देखी थी कि मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी एक दूसरे को इस तरह मिल रहे हैं या एक दूसरे के साथ इस तरह गपशप में वो बैठे हुए हैं कि एक दूसरे के साथ चिमट रहे हैं। एक दूसरे के साथ वो बड़े अच्छे तरीके से, जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं या एक दूसरे के साथ इस तरीके से पेश आते हैं। ये दो वीडियोस या इस तरह की ये जो उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, इनको देखने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया या मुझे एक चीज़ जो मेरे माइंड में आई कि उन लोगों का तो रिजक बंद हो गया, या उन लोगों जो सोशल मीडिया पे आके मंजन बेच रहे थे सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की लड़ाई को जैसे शो करवा के ये दोनों एक दूसरे के जैसे जान के दुश्मन बने हुए, इस तरह की बातें करके सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोस की खातर, अपने वीडियोस पे व्यूवर्स लेने की खातर दो साइडेड पार्टीज बनाई हुई थी। एक शाहीन शाह अफरीदी के फैंस थे, दूसरे मोहम्मद आमिर के फैंस थे। लेकिन उनका ये जो मंजन जो बेच रहे थे वो वाला कारोबार तो मैं कहता हूँ ठप हो गया। सिर्फ ये दो तस्वीरें ये आने के बाद ये सारी चीज़ें नजर आ गई थी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर ILT20 खेल रहे हैं दुबई के अंदर, और दोनों एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं। और जिस शख्स ने इन दोनों को पिक किया है, मैं कहता हूँ वो इंतहाई जहीन और इंतहाई टैलेंटेड आदमी है। और ILT20 को इस टाइम टॉप रेटिंग में वो जा रहा है। वो सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के ऐसे खिलाड़ी चुन के उन्होंने वहां पे एक ही टीम में इकट्ठे करके डाले हुए हैं जिन खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है, जो खिलाड़ी सोशल मीडिया की हमेशा नजरों में रहते हैं। और खास करके उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर को वो लेकर गए, और इन दो खिलाड़ियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर वो इस टाइम टॉप रेटिंग में है, और ILT20 इस टाइम सबसे ज्यादा उसको भी पसंद किया जा रहा है। और कल मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है वो भी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है सबसे, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी भी और मोहम्मद आमिर भी। मोहम्मद आमिर ने लास्ट मैच में 3 विकेट्स ली हुई हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कम बैक किया है। और शाहीन शाह अफरीदी विकेट्स तो नहीं ले सके, लेकिन आखिर पे आगे अपनी टीम को उन्होंने मैच जिता दिया और इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंट बोल्ट एक साइड से बॉलिंग करवा रहे हैं आपके सामने। शाहीन शाह अफरीदी खड़े हैं एक बॉल पे 3 रन बनाने, जो कि इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी वहां पे आके डेजर्ट वाइब्स की तरफ से वो खेल रहे हैं, और 3 रन एक बॉल पे 3 रन बनाने थे, जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी तरीके से रनिंग्स की और बहुत अच्छे शॉट्स भी उन्होंने लगाए, और वो टीम को अपनी को मैच भी जिताया। बॉलिंग से तो ना, बैटिंग के जरिए उन्होंने अपनी टीम के लिए एक अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। और उसके बाद मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी की आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मैच से पहले हुई थी। उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन दोनों की आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मुझे मोहम्मद आमिर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कि मेरे इंटरनेशनल कैरियर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और हमारी एक दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है या इस तरह की जो कि सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है। मैं आपको कह रहा था कि प्लेयर्स के दरमियान इस तरह की कोई भी नचाकियां नहीं होती हैं, कोई ऊपर नीचे हो सकती है जो रूम्स के अंदर जब ये खिलाड़ी इकट्ठे खेल रहे होते हैं उस टाइम कोई ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन इस हद तक जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाया जाता है कि ये खिलाड़ी फलां खिलाड़ी का दुश्मन है या उसके बारे में इसने ये बयान दे दिया, बयान देने से कुछ भी नहीं होता। हर एक इजहार राय रखता है, हर एक कोई आज़ादी है कि वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो गलत नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में। जिस तरह के हमारे सोशल मीडिया का ये जो दौर है, इसके ऊपर किसी भी खिलाड़ी के ऊपर आके तोहमत लगाना या किसी के बारे में भी अपने से बात बना कर कह देना, ये तो अब नॉर्मल सी बात हो गई है। इसके साथ अमाद वसीम ने कल स्टेटमेंट में, अमाद वसीम का एक बयान देख रहा था जिसमें वो बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब मुझे नजर नहीं है, समझ नहीं आ रही है कि अचानक से हमारे अमाद वसीम भाई को क्या हो गया है कि वो बाबर आजम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कैसे देने लगे कि बाबर आजम के बारे में वो शख्स कह रहा है कि बाबर आजम में इसमें कोई शक नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राउड है, हमें भी फख्र है उसके ऊपर। और उसके बाद T20 का वो इंतहाई ज़बरदस्त प्लेयर है, ऑल फॉर्मेट में वो अच्छा प्लेयर है। अभी कुछ अर्सा पहले ही ये खिलाड़ी जब वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी हमारे खेल रहे थे, और यही अमाद वसीम वहाँ पे एक शो है उसमें कह रहे थे कि बाबर आजम तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। आज पता नहीं अचानक उनको क्या हो गया, या चापलूसियों पे वो तो रहा है, या उनको इस चीज़ का एहसास हो गया कि यार मैंने तो बहुत गलत कहा है, या बाबर आजम का बल्ला जब बोल रहा है तो फिर इनके मुंह बंद हो गए। इन्होंने देखा कि अब हमारा जो मंजन है वो नहीं बिक रहा, तो उसके बाद हमने जो बातें की वो सारी उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ेगी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट, पहले तो ये बयान सामने आया
कि बाबर आजम के हवाले से वो कह रहे थे कि बाबर आजम जो हैं कि बाबर आजम इंतहाई ज़बरदस्त प्लेयर हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और बाबर आजम से इस टाइम करंट पीरियड में कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है। और बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर भी वो कह रहे थे कि बाबर आजम की जो फॉर्म लगी हुई है अभी हालिया में, इससे ज़बरदस्त फॉर्म बाबर आजम की नहीं हो सकती। और बाबर आजम अपने लिए अपनी पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है। मैं हैरान था उनकी ये बातें सुनकर। फिर उसके बाद उनसे एक और इंटरव्यू में उनसे सवाल किया, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अपनी पाकिस्तान की खातर अपनी रिटायरमेंट पे भी नज़र डाल सकता हूँ। अगर पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत हो, पाकिस्तान टीम को मेरी ज़रूरत हो, तो मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकता हूँ। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, मैं सीधा कह रहा हूँ। आपको उस टाइम ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। आपने इतनी जल्दी क्यों की रिटायरमेंट लेने के लिए? हम सब आपके फेवर में थे, हम सब चाह रहे थे कि आप रिटायरमेंट ना लें, आप इस टाइम थोड़ा वेट कर लेते। इतनी भी क्या क़यामत आ गई थी कि आपने उस टाइम पे आके एकदम से ये फैसला ले लिया? आपने तो फिर भी कहा कि मैं अपने फैसले पे कायम हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान के पास और खिलाड़ी भी मौजूद हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। लेकिन उस टाइम पे आप अगर मौजूद रहते, आप रिटायरमेंट का फैसला ना लेते, तो शायद ये हमदर्दी हमारी आज भी आपके साथ उसी तरह होती जिस तरह पहले थी। लेकिन आपने उस टाइम ये गलत फैसला लिया और जल्दबाजी में ये फैसला लेकर आपने अपना ही नुकसान किया। हमारा कोई नुकसान नहीं किया, आपने अपना ही नुकसान किया और अपने ही पाँव के ऊपर आपने कुल्हाड़ी मारी, और अब आपके हाथ कुछ भी नहीं आना है।